नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों। नरमा तुलाई के दौरान काटने से नाराज किसानों ने सोमवार को टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष धरना लगाकर दर्ज कराया विरोध। लोक परिवहन बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत। टाउन में राधा स्वामी डेरा के नजदीक हुआ हादसा। जंक्शन में 100 फुटी रोड के पास एक बाइक के डिवाइडर से टकरा जाने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। विधायक चौधरी विनोद कुमार को कांग्रेस का पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। नरमा तुलाई के दौरान काटने से नाराज किसानों ने सोमवार को भी टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष धरना लगाकर विरोध दर्ज करवाया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नरमा व्यापारी मुर्दाबाद, नरमा व्यापारी मुर्दाबाद, मंडी समिति मुर्दाबाद, मंडी समिति मुर्दाबाद। भाव तय न होने के बाद कॉटन फैक्ट्री मालिकों की ओर से नरमा में प्रति क्विंटल के हिसाब से काटने से नाराज किसानों ने सोमवार को भी टाउन की धानमंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने धरना लगाकर विरोध दर्ज करवाया। सुबह से धरना लगाकर बैठे किसानों की बात सुनने के लिए दोपहर तक किसी अधिकारी कर्मचारी के न पहुंचने पर नाराज किसानों ने मंडी समिति कार्यालय पर ताला जड़ दिया। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के आने पर ही ताला खोलने की बात कही। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि काटना बंद नहीं किया गया तो किसान मजबूरन मंडी बंद सहित अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने कहा कि नरमा तुलाई के संदर्भ में किसानों को बार बार टाउन की धानमंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने धरना लगाना पड़ रहा है। किसान नरमा खरीद में अवैध कटौती को तुरंत बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुए समझौते को व्यापारियों की ओर से बार बार बदला जा रहा है। पहले व्यापारियों ने समझौता किया था कि काट नहीं काटी जाएगी, धर्म कांटे पर तुलकर जैसे ही ट्राली फैक्ट्री में पहुंचेगी वैसे ही खाली करवा दी जाएगी, लेकिन व्यापारी उस बात से मुकर गए हैं। इसके बाद समझौता हुआ कि नरमा की ढेरी लगाई जाएगी, वहीं पर बोली व उसी दिन तुलवाई कर किसानों को फ्री कर दिया जाएगा। उस बात से भी व्यापारी मुकर गए। इसी दौरान टाउन की एक फैक्ट्री में एक किसान से 8.25 किलो की काटते हुए व्यापारी पकड़ा गया, लेकिन उस मामले में भी खाना पूर्ति करते हुए मात्र 7 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को सीसीआई ने नरमा की खरीद शुरू की है, लेकिन निम्न गुणवत्ता वाले नरमे की बोली नहीं लगाई जा रही। इसके अलावा समझौता हुआ है कि सीसीआई के अलावा किसानों की ओर से जो नरमा लेकर जाया जाएगा उसकी तुलाई कंप्यूटर कांटे से होगी, लेकिन बावजूद इसके फिर से फैक्ट्रियों में 40-40 किलो के कंप्यूटर कांटे लगा दिए गए हैं। इनके माध्यम से नरमे का तोल शुरू कर दिया गया, जो किसानों के साथ अन्याय है, लेकिन किसान अपनी मांग मनवा कर ही यहाँ से जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर 40-40 किलो के कंप्यूटर कांटों से नरमा की तुलाई की जानी है तो मंडी में की जाए, अगर फैक्ट्री में इन कांटों से तुलाई की जानी है तो किसान अपना नरमा फैक्ट्री में नहीं लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरासर लूट की जा रही है, वे ऐसा नहीं होने देंगे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी बात को नहीं सुना गया तो आगामी दिनों में मंडी बंद, चक्का जाम व प्रशासन ठप करने सहित अन्य तरह के लोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। शनिवार को साडे कोल फोन होंगे, शुक्रवार ਨੂੰ शनिवार ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡੀਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਖੜਨਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਾਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਏ ਸਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਕਰ ਦੀਆਂ। ਮੌਕਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ आज किसान जो है वो कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ टाउन में जो एकत्रित हुआ है, तो वो एक तो जो सीसीए ने नरमे की खरीद है, हमारी डिमांड थी सीसीए नरमे की खरीद वो शुरू हो चुकी है। आज सुबह हमने चालू करवा दी है। इसमें 11 सितंबर से लेकर किसान का संघर्ष रहा है और उस संघर्ष के बलबूते पर ये सीसीए जो है हनुमानगढ़ में आई है, लेकिन उसमें भी अभी कुछ दाव पेच है अर्थ को लेकर और को लेकर, तो वो इस समस्या के हल के लिए हम यहाँ बैठे हैं। उसके अलावा जो फैक्ट्री संचालक है बालाजी, उसमें जो अवैध काट का जो प्रकरण है वो हुआ था और वो पूरे जिले भर में प्रचलित है, पूरे राज्य तक वो प्रचलित हो गया। तो उसमें क्या कार्रवाई की इन्होंने, उसको लेकर उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसको लेकर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो उसके अलावा डंडी कांटा है, उसका जब वो बैन है 2017 से, तो उसका औचित्य क्या है बाजार में,
ये भी हमारी एक मेन मांग है। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में, अब जो प्राइवेट सेक्टर में सीसीआई से अलावा जो नरमा खरीदा जाएगा, उसके अंदर किसान की जो ट्राली जाएगी फैक्ट्री में, तो वो किस बात पे जाएगी, उसमें आधा किलो काट कटेगी या नहीं कटेगी, या ये बोर्ड जो है लोगों को प्रेरित करने के लिए फैक्ट्री के मेन गेट पे बोर्ड लगेगा कि मैं काट नहीं काटूंगा, शिकायत का जो नंबर है वो जारी होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़े सवाल है कृषि उपज मंडी समिति से हमारे। इन बातों में स्पष्टता लानी होगी, तब तक किसान संघर्ष करेगा, यही हमारी मांग है। गांव कोहला के नजदीक संत निरंकारी सत्संग भवन के सामने राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। गंभीर घायल बाइक सवार को राज्य जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेगा हाईवे पर गांव कोहला के नजदीक संत निरंकारी सत्संग भवन के सामने राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर चोटें लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची टाउन थाना पुलिस ने मृतक का शव जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को रावसर की तरफ से आई राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस नंबर RJ 13 PA 5652 गाँव कोहला को पार कर राधा सुमी डेयरी के पास पहुंची तो मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SQ 6594 में टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बाइक का कुछ हिस्सा बस के नीचे धंस गया और बाइक सवार दूर जा गिरा, इससे उसके गंभीर चोटें लगी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अमनदीप सिंह पुत्र सिकंदर सिंह निवासी 21 KSP अराइयावाली के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर ASI प्रकाश चंद्र स्वामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़कों से हटवाकर आवागमन शुरू करवाया। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़ मौके से फरार हो गया। टाउन पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में बस चालक के खिलाफ टाउन थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज टाउन थाना क्षेत्र में अपने कोला रोड पे राधा स्वामी सत्संग स्थल है, उसके सामने लोक परिवहन बस और मोटरसाइकिल लोक परिवहन बस ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारी है, जिससे मौके पर ही मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई है, जिस बारे में परिजनों को सूचित किया गया। मृतक अराइयावाली गांव का है, जो कि टाउन थाना क्षेत्र में ही है। बॉडी मोर्चरी रूम में रखवाई गई है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जंक्शन में 100 फुटी रोड के पास एक बाइक के डिवाइडर से टकरा जाने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बीती रात जंक्शन में बाइक सवार एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के हेड कांस्टेबल राम कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि जंक्शन में 100 फुटी रोड पर एक युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इस दौरान 100 फुटी रोड के नजदीक उसका बाइक डिवाइडर से टकरा गया, जिससे युवक के सिर में चोट लगी। उसे तत्काल जंक्शन स्थित के चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हेड कांस्टेबल राम कुमार के अनुसार युवक लून कंसर्न का रहने वाला था तथा यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। रात को करीब 11 बजे से 100 फुटी रोड पे बाइक सवार था राम प्रताप पुत्र राजेंद्र जाट निवासी शेरुआना तहसील लूनकनसर का, उम्र करीब 20 साल, यहाँ पढ़ाई करता था। जो रात को बाइक से 100 फुटी रोड से जा रहे थे, अचानक डिवाइडर से टकराने से उसकी सिर में चोट लगने से बायां पैर का पट फ्रैक्चर होने से गंभीर चोटें आने के कारण मौत हो गई। यही होता है, जिसका आज वारिसन आने पर मृत दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। जाँच विधायक चौधरी विनोद कुमार को कांग्रेस का पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस की दूसरी सूची में हनुमानगढ़ के मौजूदा विधायक चौधरी विनोद कुमार का नाम आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आज तमाम कार्यकर्ता चौधरी विनोद कुमार के आवास पर पहुंचे और उन्हें चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया। समर्थकों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार के आवास पर पहुंचकर उनका माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल, गुरमीत सिंह चंद्रा, संदीप सिंह सिंधु, घनश्याम भादु, राकेश सोलंकी, खजान सिंधी, योगेश चौहान, कृष्ण जैन, मुस्ताक जोया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी के नेता गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में जनता का उत्साह देखते हुए स्पष्ट है कि इस बार पुनः चौधरी विनोद कुमार प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद व विधायक चौधरी विनोद कुमार के नेतृत्व में जिले में बेहतरीन काम हुए हैं। जिला शिक्षा नगरी के रूप में राजस्थान में अपनी पहचान बना चुका है। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने हनुमानगढ़ की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण मुझे पार्टी का सिंबल दिया है। पार्टी ने मुझे फिर से जनता की सेवा के लिए चुनने का निर्णय लिया है, जिसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। हाईकमांड को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत
धन्यवाद जगह मेरे पर विश्वास व्यक्त करे और 7वीं बार पार्टी की टिकट देगी तो मैं प्रयास करांगा पूरे जोर में जी की उम्मीदें मेरे में कांग्रेस पार्टी जीत के जाए, कांग्रेस दोबारा रिपीट हुए तो हमारे पूरे प्रयास। मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं इन पर लोग बहुत रहते हैं। मैं 6 चुनाव लड़ लिया, अब जिसको माहौल है विश्व को निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी। मुख्यमंत्री माननीय पूर्व विधायक चौधरी विनोद कुमार जी और कांग्रेस पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया और यह है जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके मन की इच्छा थी कि चौधरी साहब को दोबारा टिकट मिले और हाईकमान ने कार्यकर्ताओं के पर अपना जो उनका भरोसा था उसको कायम रखा और चौधरी साहब को दोबारा टिकट दी है। और कांग्रेस के पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतना काम किया है और इस बार फिर जीत पक्की है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन निवासी वर्षा करमचंदानी को हनुमानगढ़ जिला महिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गत दिवस 28 जिलों की महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। हनुमानगढ़ जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का जिम्मा वर्षा करमचंदानी को सौंपा गया है। उनकी नियुक्ति पर महिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता जताई है। वर्षा करमचंदानी ने अपनी नियुक्ति के लिए पार्टी पदाधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा व लगन के साथ निर्वहन किया जाएगा। साथ ही विधानसभा चुनाव में जिले की 500 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजय दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर सिंधी समाज के अध्यक्ष खजान चंद शिवनानी ने कांग्रेस आलाकमान का आभार प्रकट करते हुए सिंधी समाज को दिए गए सम्मान के लिए उनका आभार प्रकट किया। महिला कांग्रेस कमेटी से मुझे जिला अध्यक्ष का पोस्ट दिया गया है और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ विनोद चौधरी जी का, आलाकमान जी का, क्योंकि उनके आशीर्वाद और उनके ही नेतृत्व में मुझे काम करना है। उनके आशीर्वाद से ही मैं ये बनी हूँ जिला अध्यक्ष और उनके आवास स्थान पर आए हैं। पार्टी मजबूत करनी है हमें और कांग्रेस के लिए जो भी ये एक जिम्मेदारी है जो मुझे दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको मैं बखूबी निभाऊंगी। वर्षा करमचंदानी को जिला कांग्रेस कमेटी महिला का अध्यक्ष बनाया गया। वो चुनाव में पूरी जिम्मेवारी से कार्य करके महिलाओं को साथ जोड़ के, मातृशक्ति को साथ जोड़ के भारी बहुमत से चौधरी विनोद कुमार जी को विजय दिलाएंगे और कोई भी कमेटी से नहीं छोड़ेंगे। इसे इनके अध्यक्ष बनाने से हमारे समाज में भारी उत्साह है और समाज का एक बहुत बड़ा तबका इनके साथ जुड़ा हुआ है जो पार्टी में आने कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार जी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सेवा भारती संस्थान द्वारा आज जनशक्ति के विश्वकर्मा मंदिर में कन्या पूजन किया गया। सेवा भारती की ओर से नवरात्रा समाप्ति पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में 151 कन्याओं का पूजन किया गया। सेवा भारती पदाधिकारियों ने बताया कि सेवा भारती का काम निर्धन परिवारों की विभिन्न प्रकार से सहायता करना है। यह सनातन संस्कृति की शिक्षा और संस्कार आम जन तक पहुँचाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा भारती विभिन्न प्रकल्पों के जरिए समाज में अपना रचनात्मक सहयोग देती रहेगी। सेवा भारती देश भर में सेवा कार्य कर रही है। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में 15 सेवा कार्य चल रहे हैं और सेवा बस्ती के अंतर्गत है। गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों और मध्य
इस प्रकार एक जो समता कार्यक्रम चल रही है, जो समरसता का कार्यक्रम, जाति वाति का भेद न हो, इसको मध्य रखते हुए, क्योंकि सभी हमारे भाई हैं, गरीब है जो, तो इसलिए अब हमारा निरंतर जो प्रत्येक त्यौहार में एक समरसता के कार्यक्रम के लिए बस्ती के बीच में प्रोग्राम करना, बस्ती में हमें जाना, हमारे घरों में बस्ती के बच्चों को बुलाना, इस प्रकार का कार्यक्रम करती है और हमेशा ही समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। आज नवरात्र समापन के उपलक्ष्य में कन्या पूजन का प्रोग्राम सेवा भारती की तरफ से रखा गया है। यहाँ हमारे विश्वकर्मेश्वर महादेव मंदिर में 151 कन्याओं का पूजन हमारे सभी भक्तों ने मिल करके किया है और करके इनको भोजन कराया है। यथाशक्ति जो जैसे देंगे दक्षिणा दे करके कन्याओं का विधिवत पूजन जो हमारे सेवा बस्ती की बच्चियां हैं वहाँ से ले करके इनका सबका पूजन किया गया है। हमारी सेवा भारती जो शिक्षा प्रकल्प, सिलाई केंद्र, मेहंदी प्रकल्प, वो शिक्षाएं गरीब बस्तियों में हमारे चलाते हैं। उन बच्चियों को हम ले आकर के यहाँ आज जंक्शन में इस मंदिर के प्रांगण में कन्याओं का पूजन किया और इनको भोजन कराया और इन सब का आशीर्वाद प्राप्त करके हम सभी धन्य हुए हैं। शहर में ऐसे ही प्रोग्राम होता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। हमारी सेवा भारती हमेशा तत्पर है इस कार्य को करने के लिए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा माह दिसंबर में राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर आज जंक्शन में संध्या फेरी का आयोजन किया गया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से जंक्शन में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ी श्रद्धालुओं ने बताया कि यह राम कथा जंक्शन के वार्ड संख्या 1 स्थित अनाज मंडी में होगी। कथा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित होगी। श्रद्धालुओं ने बताया कि इससे पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह कलश यात्रा जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल तक पहुँचेगी। उन्होंने जानकारी दी कि आज की संध्या फेरी इसी उद्देश्य को लेकर के निकाली गई। यह संध्या फेरी जंक्शन स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर में पहुंची। उन्होंने आम जन से दिसंबर में आयोजित होने वाली राम कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये राम कथा वार्ड नंबर 1 अनाज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में होने जा रही है, जो कि 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, जिसका समय है दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक। कथा से 2 दिन पूर्व 22 दिसंबर को एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो दुर्गा मंदिर बस स्टैंड से होते हुए से निकलकर मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी। और आज ये संध्या फेरी जो है इसी कथा के उपलक्ष्य में निकाली गई है, जो कि निकाली गई है नीलकंठ महादेव मंदिर से। यहाँ से हमने इस संध्या फेरी की शुरुआत की है। विभिन्न मार्गों से होते हुए ये यहाँ पर जो है इसने विराम दिया है और जो संध्या फेरी की शुरुआत है अश्विनी नारायण जी और उनकी धर्मपत्नी ने प्रभु श्री राम के पूजन से की है और उसके बाद हमने ये फेरी निकाली है। तो हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें ये अवसर दिया इस फेरी को निकालने का। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व टाउन स्थित वीएम स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। टाउन स्थित वीएम पब्लिक स्कूल में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष अजय सराफ, संजय सराफ, प्राचार्य श्रीमती नीलम गौड़, स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती किरण राठौड़, वीएम गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती संजू गाडिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा गणेश वंदना, स्वागत गीत एवं रामायण के विभिन्न दृश्यों का मंचन किया गया। बच्चों ने रामलीला मंचन में अपने अभिनय के द्वारा रामलीला के विभिन्न पात्रों को सजीव साकार कर दिया। कार्यक्रम के अंत में असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक रावण का पुतला बनाकर दहन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती किरण राठौड़ ने विद्यार्थियों को श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में अनेक ऐसे रचनात्मक कार्य किए जिससे समाज की जहां उन्नति हुई वहीं अन्याय के खिलाफ भी विजय प्राप्त हुई। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज।
कृपा कृपा सूर्य भगवान। की बात कह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। राज तो मेरे भरत को ही मिलेगा। राज तो मेरे भरत को ही मिलेगा। महारानी, आपको याद है वे वचन जो राजा दशरथ ने दिया था? उसे मांगने का समय अब आ गया है। उसे मांगने का समय अब आ गया है। कूप भवन में जा बैठी कैकेयी मांगने अपने दोनों वचन। राजा कहते, क्या चाहती हो कैकेयी रानी? राम को भेजो वनवास। प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी, यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती। आप ही को कष्ट करना होगा। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें साथ देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशा को समझने की चेष्टा। रावण, रावण जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, सीते, रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित करूं तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने हो। सीता मेरी पुत्रवधू समान है, मैं अपने प्राण देकर इसकी रक्षा करूंगा। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया। कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सबका प्रतिशोध लेना है। देखो, रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ।
ये एक तरह का संदेश है आप लोगों के लिए कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका एक अंत होता है, सच्चाई की, धर्म की सदा विजय होती है। आज की रामलीला के मंचन का ही यही उद्देश्य था कि अगर हम सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, देर से ही सही विजय हमारी हाथ आएगी, क्योंकि सत्य को देर हो सकती है पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। आज हमारे वीएम पब्लिक स्कूल के प्रेमिसेस में रामलीला का मंचन हुआ। रामलीला मंचन करने का उद्देश्य ये रहा कि बच्चों को पता चले कि रामलीला क्यों मनाई जाती है। ये रावण सिर्फ रावण दहन इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य ये है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। बच्चों ने रामलीला का मंचन किया और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट सर अजय जी श्राफ और संजय जी एक्स वाइस प्रेसिडेंट सर और वीएम गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल संजय गाड़िया जी ने रावण दहन करके इस प्रोग्राम का समापन। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।